दिन आया जिस दिन धनुष यज्ञ होना था। दूर दूर से राजा महाराजा आने लगे। अंत में श्री राम लक्ष्मण विश्वामित्र उस सभा में पहुंचे। जब राम जी उस सभा में पहुंचे तो जाकी रही भावना जैसी, तिन मूर्त हरि देखी तैसी। भगवान जब उस राजसभा में पहुंचते हैं तो जितने भी राजा महाराजा आकर बैठ गए थे, जो भगवान को जिस रूप में भजते थे, भगवान उनको उसी रूप में दिख रहे हैं। उसी समय घोषणा कराई गई कि जो तोड़े शिव धनुष को होती है शिव ब्याही जाए। जो शिव जी का धनुष तोड़ेगा उसी के साथ में माता सीता का विवाह कर दिया जाएगा। प्यारे, एक एक करके राजा उठने लगे। शिव धनुष के पास जाएं, निराश मन से लौट करके आ जाएं, क्योंकि शिव धनुष तोड़ने का छोड़ो पर वो हिल नहीं रहा था। सहस भूप सब एक ही वारा, लगे उठाव न टरई न टारा। कई सारे भूप एक साथ, कई सारे राजा एक साथ धनुष को उठाने का प्रयास करें पर धनुष हिल भी नहीं रहा है। जब जनक जी ने यही स्थिति देखी, जनक जी घबरा गए। जनक जी ने कहा कि अगर मुझे पता होता ये पृथ्वी क्षत्रियों से विहीन हो गई है तो हम ये संकल्प कभी नहीं करते। अब ना तो ये शिव धनुष टूटेगा और ना मेरी सीता का किसी के साथ विवाह होगा, मेरी सीता कुंवारी रह जाएंगी। जैसे ही इतना कहा, लक्ष्मण जी खड़े हुए। लक्ष्मण ने कहा कि महाराज जनक, जवान सवाल की बात करना, क्योंकि अभी इस सभा में रघुवंशी बैठे हैं। अगर मुझे आज्ञा मिल जाए ना तो मैं इस शिव धनुष का तो छोड़ो, इस सारे भूमंडल को एक उंगली पे उठा करके दौड़ूंगा। विश्वामित्र सोचने लगे कहीं जो काम राम को करना है वो लक्ष्मण जी ना कर दें। लक्ष्मण जी को बिठाया गया, तुम बैठो। और विश्वामित्र ने देखा क्या, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति शनेय मैं बानी। विश्वामित्र ने जब देखा समय शुभ है तो फिर विश्वामित्र राम जी से बड़ी ही मधुर वाणी में बोले कि राम जी उठहु राम भंजऊ भव चापा, मैटऊ तात जनक संतापा। राम जी उठो और उठ करके जनक जी के संताप को, जनक जी के दुख को, कष्ट को दूर करो। राम जी उठे और जानते हो जब राम जी उठे ना तो जितने भी उस सभा में राजा बैठे थे वो राम जी को देखकर हंसने लगे। लो अब ये तोड़ेंगे शिव धनुष को, हम जैसे बलशाली इस धनुष को नहीं हिला पाई, यही और बचे थे, ये तोड़ेंगे शिव धनुष को। राम जी ने किसी से भी मुड़कर ये नहीं कहा कि हम तोड़ेंगे, किसी से भी नहीं कहा। और जब आप किसी भी कार्य को करो और लोग तुम्हारा मजाक बनाएं, लोग कहें ये हो, ये कर लेंगे, देखो देखो ये कर लेंगे, ये नहीं कर पाएंगे, अभी औंधे मुंह गिर पड़ेंगे, सही हो जाएंगे। अगर कोई तुम्हारे कार्य का मजाक बनाए ना तो तुम उसके मजाक का उस समय जवाब नहीं देना, तुम उसके मजाक का सफलता से जवाब देना, सफलता से जवाब देना। जब किसी कार्य को करो तो उस समय गूंगे बहरे होकर के कार्य करते रहना, क्योंकि ये दुनिया कुछ भी बोल सकती है। कानों पर उंगली रखना, आंखों पर हाथ रखना और अपने कार्य में निरंतर लगे रहना, अपनी सफलता से दुनिया वालों को जवाब देना, इनका सर उठने के काबिल नहीं रहेगा। राम जी उठे और राम जी शिव धनुष के पास पहुंचे। शिव धनुष के चरण स्पर्श की और कहा देखो हम तो तुम्हें हिला नहीं सकते, पर गुरु जी का आदेश है इसलिए आज्ञा का पालन करने आए हैं, तुम मेरे गुरु जी का सम्मान रख लेना। ऐसा कहे
और लेत चढ़ावत खेचत गाड़ी, काऊ न लखा देख शब ठाड़े। राम जी ने कब धनुष उठाया, कब तोड़ दिया, किसी ने जान भी नहीं पाया। बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। शिव धनुष टूटा, विशाल गर्जना हुई और माता सीता सखियों के साथ श्री राम प्रभु के गले में माला डालने के लिए आगे बढ़ी। और जैसे ही आगे बढ़ी तुरंत लक्ष्मण जी आए, राम जी के कान में बोले, भैया तुम झुक मत जाना, भाभी के सामने माला पड़वाते समय अगर तुम झुक गए तो तुम्हें सारा जीवन झुक के ही रहना पड़ेगा। राम जी ने कहा अच्छा बोले हाँ। अब राम जी सीधे खड़े, राम जी ना झुके। जनक जी भी निवेदन कर लिए, सबने निवेदन कर लिया, राम जी नहीं झुके। सीता ने लक्ष्मण की तरफ इशारा किया तो लक्ष्मण जी आगे बढ़े और लक्ष्मण जी ने श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में अपना सिर रख दिया। राघवेंद्र सरकार बोले कि उठ जाओ। लक्ष्मण बोले ऐसे नहीं उठेंगे, अपने हाथों से उठाओ तब उठेंगे। जैसे ही कहा कि अपने हाथों से उठाओ, राघवेंद्र समझ नहीं पाई और लक्ष्मण को उठाने के लिए झुके, वैसे ही सीता ने माला को डाल दिया। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। धनुष तोड़ा है शिव का श्री राम जी ने, जनक नंदिनी दिल में हर्षा गई है, विधाता ने पूर्ण हरि की कामना, मिलन की सुहानी घड़ी